नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है प्रदेश हमारा का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते बताते चलें कि बूंदी जिले के हिंडौली थाना क्षेत्र के तालाब गांव में 6 लोगों ने कार सवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इन लोगों ने उसकी कार और बाइक में जमकर तोड़फोड़ की और इन हमलावरों ने उससे 50,000 रुपए भी लूट लिए। पीड़ित कार सवार सद्दाम हुसैन ने बताया कि उसने अपनी कार को दौड़ाकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। जिला अस्पताल पहुंची हिंडौली थाना पुलिस ने घायल सद्दाम की रिपोर्ट पर आधा दर्जन हमलावरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। तो बाइक सवार में जमकर तोड़फोड़ की गई है कार में, और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से बाइकों को क्षतिग्रस्त किया गया है। कार में तोड़फोड़ की गई है। सद्दाम को बुरी तरीके से चोट आई है। हॉस्पिटल में पुलिस पहुंची और उसके बाद आधा दर्जन हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अब कार्रवाई में जुट गई है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते चलें कि बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक कल होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक कल दोपहर 3:30 बजे से भारत मंडपम में होनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी और बैठक में योजनाओं पर चर्चा भी की जाएगी। बता दें कि बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और केंद्र और राज्य सरकार को लेकर चल रही योजनाओं को लेकर भी ये चर्चा अहम होने वाली है, जो कल भारत मंडपम में 3:30 बजे बुलाई जा रही है। बता दें कि राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का चल रहा है, जिसमें 17 और 18 तारीख को भारत मंडपम में आज से ही ये समारोह का आयोजन किया गया और कल बड़ी बैठक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी राज्यों के जुटेंगे, जिसमें लोकसभा की परिदृष्टि से ये बैठक महत्वपूर्ण होगी, जिसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी सम्मिलित रहेंगे। और भारत के दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। खुद पीएम मोदी ने दीप जलाकर अधिवेशन की शुरुआत की और इससे पहले पीएम मोदी जब अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी जी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विकास यात्रा पर लगी प्रदर्शनी देखी। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय अधिवेशन की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं अधिवेशन की। राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और दिल्ली के महामंडपम में ये इसका भारत मंडपम में इसका स्वागत किया जा रहा है। इसका समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अधिवेशन की। पीएम मोदी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया, दीप प्रज्वलित करके समारोह की शुरुआत की गई। दूसरी बार पीएम का स्वागत कितने भव्य तरीके से किया गया। और तीसरे में भारत मंडपम में अलग अलग संस्कृति की झलक भी देखने को मिली, जहां अलग अलग डांस कल्चर को प्रेजेंट भी किया गया और जो प्रदर्शनी लगाई गई उसको पीएम मोदी ने देखा भी और समझा भी, बातचीत भी की उस प्रदर्शनी के दरमियान। तो ये आपको राष्ट्रीय अधिवेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। 2 दिन का यह अधिवेशन माना जा रहा है। 17 तारीख से आज से शुरू हुआ, 18 तारीख तक कल होगा और कल जहां तक संभावनाएं हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस भारत मंडपम में आएंगे और जहां पर लोकसभा की दृष्टि से यह अहम माना जा रहा है और कुल 550 नेता अधिवेशन में जुटे हैं। और अब बात लोकसभा चुनाव से रिलेटेड, जहां पर पहले बीजेपी राजस्थान में अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है, तो ये बात इसलिए कि दक्षिण राजस्थान के एक बड़े आदिवासी नेता समेत कुछ और नेता बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ये सभी नेता कांग्रेस के हैं और अपने अपने इलाके में मजबूत पैठ रखते हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में फिर क्लीन स्वीप की तैयारी। कांग्रेस में बड़ी सेंध मारी। इस बार रणनीति हो रही है तय। कांग्रेस में भय। पहले फेज में आदिवासी क्षेत्र, दूसरे में मारवाड़, शेखावाटी,
पूर्वी राजस्थान पर नजर। मिशन 25 होगा साकार, अब की बार एनडीए 400 पार। लोकसभा चुनाव में लगभग 2 महीने का समय ही अब बाकी रह गया। ये बात और है कि बीजेपी के मुकाबले के लिए बनाया गया इंडिया अलायंस चुनाव से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखरता रहा है। लेकिन बीजेपी खुशफहमी में रहने वाली पार्टी नहीं, इसलिए जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए तब तक उसके लिए जुटी रहती है और यही बात इस पार्टी को आम से खास बनाती है। तभी 2024 के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी अपना कुनबा और बढ़ाती जा रही। महाराष्ट्र में शिंदे और अजीत पवार, बिहार में नीतीश कुमार, यूपी में जयंत चौधरी पाले में आ चुके हैं। अब आंध्र में चंद्रबाबू नायडू, पंजाब में अकाली दल से भी बातें चल रही है और इसी कड़ी में राजस्थान में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। इसके लिए उसने फेजवार रणनीति बनाना शुरू कर दिया। पहले फेज में आदिवासी बेल्ट में मजबूत जनाधार वाले नेताओं को पार्टी में लाने की तैयारी है। क्योंकि राजस्थान में आगामी लोकसभा में भाजपा द्वारा मिशन 25 को पूरा करने के लिए चारों तरफ अपनी गोटियां बिठा रखी हैं। बात हाड़ौती संभाग की करें, शेखावटी संभाग की बात करें या पूर्वी राजस्थान की, तमाम तरह केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से कांग्रेस की आंतरिक कलह का लाभ उठाना चाहता है। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के चाचा रिछपाल मिर्धा के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। इसके अलावा जयपुर, भीलवाड़ा और पूर्वी राजस्थान से जुड़े पूर्व मंत्रियों के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें खूब हो रही हैं। इस लिस्ट में पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, उदयलाल आंजना, लालचंद कटारिया को लेकर लंबे समय से सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने की कतार में कई ऐसे कांग्रेसी नेता भी हैं जिन्हें जांच एजेंसियों के रडार पर होने का खतरा है। विधानसभा चुनाव में जिन इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा, उन इलाकों में बीजेपी का फोकस कांग्रेस के जनाधार वाले नेताओं को अपने पाले में लाने का है। कांग्रेस के कई हारे हुए पूर्व मंत्रियों पर भी बीजेपी की नजर है, क्योंकि सियासी समीकरणों के हिसाब से कुछ इलाकों में कांग्रेस के हारे हुए चेहरे बीजेपी में आते ही जिताऊ बन जाएंगी। पूर्वी राजस्थान में धौलपुर और बूंदी में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। पूर्वी राजस्थान के एक पूर्व मंत्री को बीजेपी में शामिल कर समीकरण साधने की तैयारी है। पूर्व मंत्री के बीजेपी के नेताओं से अच्छे संबंध भी हैं। खबर है कि सीकर, झुंझुनू, चूरू और नहरी क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है। वागड़ के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भारतीय आदिवासी पार्टी के उभार ने बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया। बीजेपी को बांसवाड़ा, डूंगरपुर की 9 में से केवल 2 सीटें मिली। बांसवाड़ा की 5 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि डूंगरपुर में 1 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से बीजेपी की हालत इस इलाके में कमजोर है। आदिवासी इलाके में बीजेपी को मजबूत नेता की तलाश थी, इसलिए बीजेपी महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर नजरें गड़ाए बैठी है। मालवीय और दूसरे कांग्रेस नेता अगर बीजेपी में आते हैं तो इसका लोकसभा चुनाव में सीधा फायदा होगा। मिशन 25 को पूरा करने के लिए कांग्रेस के ऐसे नेता जिनके पास जनाधार है, चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक भाजपा के बराबर रहा, इसलिए भाजपा इस वोट बैंक के अंतर को पाट करके मिशन 25 को पूरा करने की भरपूर कोशिश में जुटी है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और वहीं झुंझुनू के पिलानी में फर्जी ईडी और मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम पर बड़ी ठगी की वारदात हुई है। दरअसल एक संस्थान में कार्यरत 57 साल की महिला से 3 महीने में इन ठगों ने 7 करोड़ 67 लाख रुपए ठग लिए। ये मामला साइबर थाना झुंझुनू में दर्ज हुआ। महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि अक्टूबर 2023 में उसके पास एक कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महिला के आधार कार्ड से एक और नंबर चालू है, उस नंबर से अवैधानिक विज्ञापन और उत्पीड़न के मैसेज किए जा रहे हैं, इसीलिए आपके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुंबई पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके बाद महिला के पास मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के नाम से कॉल आया। इन ठगों ने अलग अलग तरीके से डराकर अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक महिला के पास से 7 करोड़ 67 लाख रुपए अपने खातों में डलवा लिए। इस मामले में मुंबई निवासी संदीप राव, आकाश कुलहरी और एक अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद महिला ना तो किसी से बात कर रही और ना ही किसी के सामने आ रही है। जो संदीप नाम के सब इंस्पेक्टर कोई फर्जी कोई ठग था, संदीप नाम के व्यक्ति ने सब इंस्पेक्टर बनके मुंबई पुलिस का नाम लेके आपके विरुद्ध यहाँ मुकदमा दर्ज हो रहा है, आप जेल जाएगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा,
आपकी गतिविधियां अवैधानिक है, आपके खातों का लेन देन है जो सही नहीं है। इस तरह से इस महिला को भयग्रस्त करके और इसे 7 करोड़ 67 लाख रुपए अलग अलग 42 ट्रांजैक्शन में 42 किस्तों में ये रुपए उसे ठग लिए हैं। और अब बात कोटा के कोचिंग नगरी की, क्योंकि एक और कोचिंग स्टूडेंट लापता हो गया है। गोबरिया बावड़ी ट्रांसपोर्ट नगर स्थित ड्रीमलैंड हॉस्टल से छात्र कोचिंग के लिए निकला था, जो अभी तक वापस नहीं लौटा। 18 वर्षीय छात्र सीकर जिले के गणेश्वर गांव के निवासी है और फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान में नीट की तैयारी कर रहा। फिलहाल पुलिस छात्र की तलाश कर रही। और इस बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बताते चलें कि मांडल के सुरास में फायरिंग का मामला आया है सामने, जहां पर पुलिस एसआईटी टीम को बड़ी सफलता मिली है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है इस मसले में। और बात जयपुर के मानसरोवर थाना की, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरण मामले का खुलासा करते हुए बता दें कि एक शख्स जो लीडिंग था उसके साथ 4 को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल डीसीपी योगेश गोयल ने बताया कि 25 जनवरी को मानसरोवर थाना इलाके के गुर्जर की थड़ी से शख्स को अगवा कर मारपीट की गई और पैसे अपने जानकारों के पास ट्रांसफर करवा लिया गया। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी खंगाली और वारदात में इस्तेमाल कार और मोबाइल लोकेशन के आधार पर सर्च किया तो मामले का पर्दाफाश भी हो गया। पुलिस ने सीकर के रहने वाले आरोपी मोहसिन खान उर्फ बबलू को वारदात में इस्तेमाल कार के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ के बाद अन्य आरोपी अनीश खान, मास्टर माइंड सोनू यादव, मोहम्मद इदरिस को भी दस्तयाब किया गया है। पुलिस की टीम आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। और वहीं जोधपुर के मंडोर उद्यान की पहाड़ियों पर प्राचीनतम चामुंडा माता के मंदिर से मूर्ति उखाड़कर ले जाने का मामला सामने आया है। दरअसल मंदिर के पुजारी ने बताया कि रात के समय मंदिर में माता की मूर्ति सुरक्षित थी। जब वह सुबह पूजा करने मंदिर पहुंचे तो मूर्ति वहां से गायब थी। समाज के लोग मंदिर के बाहर धरना देकर बैठे हैं। लोगों का कहना है कि अगर 24 घंटे के भीतर मंदिर की मूर्ति को वापस नहीं लाया गया तो सर्व समाज मिलकर एक उग्र आंदोलन करेगा। हालांकि पुरातत्व विभाग और पुलिस की टीम जांच में जुटी है। पहाड़ी क्षेत्र में ड्रोन के जरिए मूर्ति को तलाशा जा रहा है। साथ ही डॉग स्क्वाड को भी काम पर लगा दिया गया है। आया तो मूर्ति नहीं थी और काले कपड़े और कुछ ऐसे टोटके वगैरह की चीजें पड़ी हुई थी। तुरंत मैंने विभाग के अधिकारियों को फोन किया, पुरातत्व और भक्तों को फोन किया कि भाई मूर्ति माँ की चोरी हो गई है। कल शाम को मैं यहाँ 5 बजे आरती करके 6 बजे मंदिर मंगल करके निकला था, तब तक सब सही सलामत था। सवेरा आया तो मूर्ति थी नहीं है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।